हम बात करेंगे इजराइल के हमलों के बाद लेबनान जो जितनी उड़ानें वहां जा रही हैं लगभग सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है। इजरायली हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के बीच कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जो बेरूत जाने को इस समय तैयार हो। कोई एयरलाइन बेरूत जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लेकिन लेबनान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था कि लेबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इसे एक समय पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। 1943 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद यहां आधी आबादी लगभग ईसाइयों की थी। बेरूत में समंदर किनारे कई 5 सितारा होटल थे, नाइट क्लब थे, रेस्टोरेंट थे। पश्चिमी देशों के पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर आते थे और रहते भी थे। महिलाएं और पुरुष पश्चिमी पहनावे में यहां नजर आते थे। बहुत मॉडर्न सोसाइटी थी पूरे लेबनान की। लेकिन उस समय की तस्वीरें देखकर आपको यकीन भी नहीं होगा कि एक ऐसा देश है जिसकी तुलना पेरिस से होती थी, स्विट्जरलैंड से होती थी, और लगभग 70 साल बाद वो आतंक का एक बड़ा गढ़ कैसे बन गया। लेकिन फिलिस्तीनी आंदोलन के बीच लेबनान में भी गृहयुद्ध छिड़ा। मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ने लगी, कट्टरपंथ हावी होने लगा और एक आधुनिक देश आतंकवाद का गढ़ लगातार बनता चला गया। जहां कभी दुनिया भर की सुख सुविधाएं मौजूद थी, आधुनिक जीवन शैली थी, हिजबुल्लाह ने उसे लगभग आदिम युग में पहुंचा दिया है। लेकिन आखिर कैसे एक आधुनिक लेबनान आतंक का गढ़ बना, देखिए ये रिपोर्ट। जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जो कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, वो इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ कैसे बन गया। लेबनान की राजधानी बेरूत इजरायली बम बारूद से तबाही झेल रही है। ये खूंखार आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेकिन अब से 19 साल पहले तक इसकी तस्वीर ऐसी नहीं थी। बेरूत कितना मॉडर्न, कितना आजाद ख्याल और कट्टरवाद से कितना दूर था, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। ये जून 2005 की तस्वीर है, जिसमें बेरूत के मशहूर सेंट जॉर्जेस होटल के स्विमिंग पूल के पास एक महिला सनबाथ लेते हुए हुक्के का कश लगा रही है। इसी नामी होटल के बाहर फरवरी 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक अल हरीरी की हत्या हुई थी। रफीक हरीरी की हत्या के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद लेबनान हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आ गया तो तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लेकिन महज 2 से 3 दशक पहले तक लेबनान को मध्य पूर्व का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इसकी राजधानी बेरूत दुनिया के सबसे अमीर पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करती थी। लेबनान में स्विम सूट, समुद्र तट, चहल पहल भरी सड़कें और आजादी से घूमने वाले लोग थे। लेबनान की राजधानी में पहला बीच क्लब 1930 के दशक में बेरूत के तट पर सेंट जॉर्ज के खुलने के साथ मिला था। सेंट जॉर्ज होटल बेरूत का सबसे मशहूर ठिकाना था, जहां पैसे वाले पर्यटक पहुंचते थे। देखते ही देखते यहां 5 सितारा होटल्स, नाइट क्लब और रेस्तरां खुल गए। फ्रांस का आर्किटेक्चर, पश्चिमी देशों का खाना और फैशन इसकी पहचान बन गया और दुनिया भर से लोग बेरूत का रुख करने लगे। हॉलीवुड के स्टार यहां थे और तेल के कुओं की दौलत के दम पर शेखों का भी यहां जमावड़ा हुआ करता था। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली। उससे पहले तक यहां ईसाइयों की आबादी 51 से 55% थी। लेकिन 1975 में छिड़े गृह युद्ध के बाद हालात बदलने लगे। सीरिया ने हालात काबू करने के लिए फौज भेजी, लेकिन 2005 तक उसकी सेना लेबनान में डटी रही। इस दौरान ईसाई सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे, वहीं फलस्तीनी शरणार्थी लेबनान का रुख करने लगे। शिया मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी और एक समय बाद यहाँ ईसाई अल्पसंख्यक हो गए। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह का उदय होने लगा, जो अगले 3 दशकों में इतना ताकतवर हो गया कि लेबनान में समानांतर सरकार चलाने लगा। आबादी में फेरबदल ने लेबनान का चेहरा बदल दिया। लोगों का पहनावा, उनका खान पान और उनकी सोच सब कुछ बदल गई।
जहां नाइट क्लब थे, समुद्री किनारे पर 5 सितारा होटल में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा था और जहां दुनिया भर के लोगों का आना जाना था, वो हिंसा, आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बन गया। ईरान ने अपने प्रभाव वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के निजाम में आधुनिक और आजाद ख्याल लेबनान और बेरूत को संकीर्णता और धार्मिक उन्माद की आग में झोंक दिया है। आज तक ब्यूरो। और उस आग में आज भी लेबनान झुलस रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ लेबनान की ही नहीं है, लगभग कुछ ऐसी ही कहानी ईरान की भी है और अफगानिस्तान की भी। एक वक्त वो था जब ईरान भी बहुत आधुनिक देश, उनकी श्रेणी में उसे गिना जाता था। वहां भी इस्लामिक कट्टरपंथ ने जब अपनी जड़ें जमाना शुरू किया और वो जड़ें और गहरी होती गई, तो जीने की आजादी और आजाद ख्याल दोनों पर ही ताला लग गया। उसी के हाथों में खेल रहे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक हमला कर उसे तबाह करने की कसम खाई। और अब इजराइल ने एक ऐसा पलटवार किया है, जिस तरह से ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज को छेड़ा है, अब इजराइल ये ठान चुका है कि उसे हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है। यह कहना आसान है, करना बेहद मुश्किल। मध्य पूर्व में जिसका डर था वही हुआ। करीब 1 साल से मध्य पूर्व में इस बात का डर था कि कहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खुली जंग ना छिड़े। अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ चल रही इजराइल की जंग अब झड़प के स्टेज को पार कर मुकम्मल जंग का रूप लेती जा रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बीते 1 महीने से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। पिछले 1 दशक में ऐसा हमला पहली बार देखने को मिला था। लेकिन 17 सितंबर को इजराइल इसे एक नए स्तर पर ले गया, जब लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के हजारों पेजर एक साथ फटने लगे। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि मोसाद ने हिजबुल्लाह को चकमा दिया और हंगरी में अपनी ही कंपनी से विस्फोटक से लैस पेजर बेच दिए। अगले दिन जब हिजबुल्लाह अपने आतंकियों के जनाजे में शोक जताने निकला, तो वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगे। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी हमले किए, लेकिन इजराइल ने इस बार मिसाइलों और हवाई हमलों से महज 1 दिन में 500 से ज्यादा लेबनानियों को मौत के घाट उतार दिया। सरहद के दोनों तरफ हड़कंप मच गया। उधर इजराइल ने उत्तरी इजराइल के शहरों को खाली किया, तो उधर दक्षिणी लेबनान में बसे लोग बेरूत और सीरिया भागने लगे। नेतन्याहू ने कहा, हमारी जंग लेबनानियों से नहीं, हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद ही कर दी थी, जब हमास के आतंकी बड़ी संख्या में इजराइल में घुस आए और खून खराबा मचाया। इजरायलियों और अमेरिकियों को बंधक बनाकर ले गए। पहले गाजा में हमास का सफाया करना शुरू किया, लेकिन उसने हिजबुल्लाह को माफ नहीं किया था। हमास के कमजोर पड़ते ही उसने पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमला किया। उसे मालूम है कि हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा खतरनाक है। इजराइल का अंदाजा है कि पिछले साल अक्टूबर में छिड़ी जंग से पहले हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज्यादा रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलें थी। इसमें 400 लंबी दूरी के रॉकेट, सैकड़ों अचूक मार करने वाली मिसाइलें, 4800 किलोमीटर तक मध्यम दूरी के रॉकेट, 65,000 कम दूरी के रॉकेट, 1,40,000 मोर्टार। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों विस्फोटकों से लैस ड्रोन और लगभग 100 एंटी शिप मिसाइलें और 17 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। 11 महीने से चल रही जंग में हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के खिलाफ 8,000 से ज्यादा रॉकेट और सैकड़ों ड्रोन हमले कर चुका है। फिर भी उसके पास अभी हथियारों की कमी नहीं है और ये वो रोजाना इजराइल पर रॉकेट दाग कर दिखा रहा है। हिजबुल्लाह की पहुंच लेबनानी समाज के भीतर है। हिजबुल्लाह स्कूल और अस्पताल चलाकर लोगों की सहानुभूति जीतने में जुटा है। उसे कभी आतंकवादियों की कमी नहीं होती, उसे पैसों की कभी कमी नहीं होती। उसकी ताकत लेबनानी आधिकारिक सेना से भी कई गुना ज्यादा है। हिजबुल्लाह का गठन साल 1982 में इजराइल को लेबनान से बाहर खदेड़ने के लिए किया गया था। इजराइल ही नहीं, हिजबुल्लाह ने मध्य पूर्व में अमेरिका को भी निशाना बनाया। 1983 में बम विस्फोट में उसने 241 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया था। उसी साल उसने बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की थी।
हिजबुल्लाह का नेतृत्व इस समय हसन नसरुल्लाह कर रहा है, जो इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है। अपने सबसे बड़े मददगार ईरान की तरह ही नसरुल्लाह भी शिया मुस्लिम है और हिजबुल्लाह भी शियाओं का संगठन है। पिछले साल अक्टूबर के बाद से ही जहां हिजबुल्लाह ने हमलों से उत्तरी इजराइल में हर दिन खतरे से आगाह करने वाले सायरन बज रहे हैं, वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी है। लेकिन अब इजराइल का सब्र जवाब देता दिख रहा है। वो हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने वाले युद्ध की शुरुआत कर चुका है। आज तक ब्यूरो।